डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिक्शा के बारे में बताऊंगी। यह एक ब्रायोफाइट है। इसका क्लासिफिकेशन है सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, फाइलम ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्शिएसी और जीनस है रिक्शिया। ये इसके थैलस का डायग्राम है। बी वाला डायग्राम डोर्सल व्यू है, सी वाला जो है वो वेंट्रल व्यू है। तो रिक्शा के बारे में बताऊंगी मैं आपको। इस वंश की लगभग 200 जातियां हैं जो प्राय नम मिट्टी, गीली चट्टानों आदि स्थलीय आवासों में पाई जाती है। रिक्शा फ्लूटेंस एक जलीय जाति है। यद्यपि इस वंश की जातियां विश्व के सभी भागों में वितरित है। भारत में रिक्शा की लगभग 31 जातियां हैं जो मुख्यतः मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। रिक्शा सीलिएटा, रिक्शा डिस्कलर, रिक्शा क्रिस्टलाइना, रिक्शा जाइजेंटिका, रिक्शा मिलेनोस्पोरा, रिक्शा फ्रॉस्टाई, रिक्शा रेटिकुलेटी, रिक्शा हिर्सुटा भारत में पाई जाने वाले प्रमुख जातियां हैं। रिक्शा का युग्मोद्भिद श्यान, चपटा, द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, पृष्ठाधर या डॉर्सी वेंट्रल एवं गहरे हरे रंग का होता है। थैलस प्राय रोजेट रूप में व्यवस्थित होता है। ये चित्र ए में इसका रोजेट रूप बताया गया है। इसका अधिकांश जातियों में थैलस की प्रत्येक शाखा की अपाक्ष ऊपरी सतह पर एक मध्य शिरा या खांच डोर्सल ग्रूव होती है। ये थैलस के आधार से शीर्ष तक फैली रहती है। ये इसमें चित्र बी में बताया है। डोर्सल ग्रूव ये इसकी ऊपरी सतह है। ये थैलस के आधार से शीर्ष तक फैली रहती है। रिक्शा डिस्कलर के नर थैलस में मध्य शिरा केवल अग्रभाग में ही सीमित होती है, जबकि स्त्री थैलस में यह थैलस की पूरी लंबाई में होती है। रिक्शा फ्रोस्टाई की ऊपरी सतह चपटी या उत्तल होती है तथा इसमें मध्य शिरा का अभाव होता है। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्षस्थ भाग में एक खांच होती है जिसमें थैलस का वृद्धि बिंदु स्थित होता है। ये इसमें दिखाया गया है। ये जो पार्ट है ये एपिकल नॉच होती है। इसे अग्र खांच या एपिकल नॉच कहते हैं। ये थैलस की ऊपरी सतह की ओर स्थित होता है। थैलस की निचली सतह पर मूलाभास व स्केल पाए जाते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय, अशाखित, नलिकाकार व कोमल संरचनाएं हैं जो थैलस की निचली बाह्य त्वची कोशिकाओं के आउटग्रोथ के रूप में विकसित होते हैं। मूलाभास 2 प्रकार के होते हैं। पहला चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास। इनकी बाह्य तथा अंतः दोनों भित्तियां खिंची हुई होती हैं। दूसरा है गुली के मूलाभास या ट्यूबरकुलेट। इन मूलाभास की आंतरिक भित्ति पर अनेक खूंटी समान उभार पाए जाते हैं। रिक्शा मिलेनोस्पोरा और रिक्शा रोबस्टा में मुख्यतः चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं तथा गुली के मूलाभास बहुत कम संख्या में होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जातियों में जैसे रिक्शा सैंग्विनिया में केवल चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। इनमें गुली के मूलाभासों का प्राय
अभाव होता है। मूलाभास द्वारा थैलस अधोस्तर पर चिपका रहता है। इसके अतिरिक्त ये जड़ों के समान भोजन तथा जल का अवशोषण भी करते हैं। मूलाभासों के अतिरिक्त थैलस की निचली सतह के किनारों पर शल्कीय झिल्लीमय बहुकोशिकीय स्केल पाए जाते हैं। ये एक कोशिका मोटे तथा बैंगनी तथा एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। स्केल की दीर्घस्थायी प्रकृति एवं साइज थैलस की आवासीय प्रकृति पर निर्भर करता है। नम स्थलीय आवासों के पौधों में स्केल प्राय छोटे एवं अल्पकालिक होते हैं, परंतु शुष्क आवासों में उगने वाले थैलस में यह प्राय बड़े और दीर्घस्थायी होते हैं। कुछ स्थलीय जातियों में जैसे रिक्शिया रोजेस्टा, रिक्शिया सैंगुइनिया, रिक्शिया रोबस्टा और रिक्शिया सैंगुइनिया में स्केल्स का अभाव होता है। रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है। इसका थैलस दीर्घ, संकीर्ण, कोमल, रिबन के समान चपटा व द्विभाजी शाखित होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से 50 मिलीमीटर 30 से 50 मिलीमीटर व चौड़ाई लगभग 2 मिलीमीटर होती है। इसमें मूलाभास तथा स्केल्स का अभाव होता है, परंतु ये जाति स्थलीय आवासों में उगती है, तब इनमें मूलाभास तथा रंगहीन स्केल्स पाए जाते हैं, जो थैलस के केवल अग्रभाग में ही सीमित होते हैं। ये इसमें 2 प्रकार के राइजर्स बताए गए हैं। ये वाले राइजर्स हैं स्मूथ वॉल राइजर्स, जो कि चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, और ये जो ट्यूबरकुलेट राइजर्स होते हैं इसमें खूंटी समान कई प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, तो इसे गुली के प्रकार के राइजर्स कहते हैं, और ये निचली एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये इसमें स्केल्स पाए जाते हैं। ये इसमें एक ही प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, लिग्यूलेट प्रकार के जीभिकाकार स्केल पाए जाते हैं रिक्शा के अंदर।